हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आज के इस सेशन से हम जावा के नए कंसेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो कि है ऊप्स कंसेप्ट इन जावा। ऊप्स का क्या यूज होता है और ऊप्स एक्चुअल में होते क्या है जावा के अंदर, और ऊप्स के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो ये हमारा थ्योरेटिकल सेशन रहेगा, और इस थ्योरेटिकल सेशन के अंदर हम ऊप्स के कंसेप्ट का ओवरव्यू लेंगे, और आने वाले सेशंस में फर्दर हम पर्टिकुलर एक एक ऊप्स के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो आज इस थ्योरेटिकल सेशन की शुरुआत करते हैं हम अपने नॉर्मल ऊप्स के ओवरव्यू के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स कंसेप्ट इन जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स ऊप्स is a programming paradigm that organizes software design around data or object rather than functions and logic। जो oops है वो एक्चुअल में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक क्लासिफिकेशन है, एक स्टाइल है हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन, हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन को ऑर्गेनाइज करने का अराउंड डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शन और लॉजिक के। तो हमारी जो जावा है वो ऊप्स के कंसेप्ट पे काम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग की क्लासिफिकेशन हो रखी है, जो हमारे प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, वो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्ट और डेटा के अराउंड ही काम करता है। इन ऊप्स इन ऊप ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड द प्रोग्रामिंग इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया कि जावा के अंदर जो भी काम होता है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड ही इर्द गिर्द घूमता है, और ऑब्जेक्ट हमारे एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड ही स्ट्रक्चर्ड यानी क्रिएट होता है। हेयर इज एन ओवरव्यू ऑफ की ऊप कंसेप्ट इन जावा। हमारे जावा के अंदर ये 6 मेन कंसेप्ट आते हैं जिनको हम ऊप्स कंसेप्ट बोलते हैं। फर्स्ट क्लास, देन ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन 6 जो ऊप्स कंसेप्ट हैं इनका एक ओवरव्यू लेंगे हम, और फर्दर आने वाले सेशंस में डिटेल में एक एक ऊप्स के कंसेप्ट को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उनका साइंटैक्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका यूज समझेंगे प्रोग्रामिंग वे में एक एग्जांपल के थ्रू। तो हम पहले ऊप्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास क्या होता है हमारी जावा के अंदर। क्लास इन जावा, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास हमारी जावा के अंदर एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जैसे हम कोई गाड़ी क्रिएट कर बनाते हैं, या कुछ हम अपने घर को ही बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक नक्शा होता है, जिसको फॉलो करके हम उस पर्टिकुलर घर को या कार को हम डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। तो उसी तरह से हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्लास एक ब्लूप्रिंट है और एक टेम्पलेट है जो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आता है। It defines the properties means attributes and behavior means method that the objects created from the class will have। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट, अपने एट्रीब्यूट को या प्रॉपर्टीज को और मेथड या बिहेवियर को डिफाइन करते हैं जो ऑब्जेक्ट यूज करता है, और वो सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड ऑब्जेक्ट के पास होते हैं जो हम क्लास क्रिएट करते वक्त हम बनाते हैं। ये हमने एक यहाँ पे क्लास का एग्जांपल ले रखा, हमने कार क्लास बनाई है। क्लास का तो यूज हमने पिछले सेशंस में भी किया है, क्योंकि फर्स्ट डे से ही हम जब अपने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर रहे थे, हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट डे से ही हमने क्लास का यूज किया हुआ। क्लास होती क्या है, क्योंकि हमारे जावा के अंदर कुछ भी हम काम करते हैं, जैसे कि डिस्कस किया था, क्लास और ऑब्जेक्ट के ब्याप पे ही होता है। और हमें पहले पता है क्लास कैसे डिफाइन की जाती है, लेकिन यहाँ पे जैसे पिछले सेशंस में हम क्या कर रहे थे कि क्लास के अंदर अपना एक मेन मेथड राइट कर रहे थे, उसके बगैर हम उसको रन कर। हालांकि जब भी हमें कंपाइलर के लिए हमें एक एंट्री पॉइंट बनाना पड़ता है, और वो एंट्री पॉइंट कंपाइलर के लिए हमारा मेन मेथड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर क्लास में कोई आपको मेन मेथड दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बगैर मेन मेथड के भी हम क्लासेस लिख सकते हैं, जो स्पोर्टिव क्लासेस कह सकते हैं आप उनको। लेकिन उन पर्टिकुलर क्लासेस को, उस पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट को, एक प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक क्लास ऐसी बनानी होती है जिसमें हमारा मेन मेथड होता है, ताकि कंपाइलर वहां से हमारे प्रोग्राम में एंटर कर पाए, और वहां से उस प्रोग्राम की, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल क्लास है, यहाँ पे जिसको हम स्पोर्टिव क्लास कह सकते हैं। जैसे कि क्लास हमने कार क्लास बनाई, उसके अंदर हमने दो, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोला था हमें, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, दो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है। एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने उसको वेरिएबल नेम दिया ब्रांड। एक इंटीजर टाइप का एट्रीब्यूट हमने बनाया जिसको हमने वेरिएबल नेम दिया स्पीड। यहाँ पे हमने एक
इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक मेथड मींस बिहेवियर इसका डिफाइन किया कि इसका कार का बिहेवियर क्या है और मेथड क्या है इसके अंदर। हमने क्या बना है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम नॉर्मल कार में हम जैसे हमने कहा कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर ही काम करता है, रियल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं उन्हीं के भी आप पे हम ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट करते हैं। जैसे एक्सेलरेटर कार के अंदर हम जब क्या करते हैं, मान लीजिए जब हम एक्सेलरेटर प्लेस करते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, जैसे ही हम एक्सेलरेट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो स्पीड के अंदर हम जो साइन करेंगे उसमें 10 प्लस का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा मेथड है, क्लास का बिहेवियर है कार का, और ये एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी है कार की कि कौन सी ब्रांड की कार है, उसकी क्या स्पीड है। तो ये क्लास का ओवरव्यू था। डिटेल में हम जब फर्दर इस क्लास को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, तो और डिटेल में हम क्लास के बारे में जानेंगे, जावा के अंदर क्लास होती क्या है एक्चुअल में। नेक्स्ट ओप्स का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन जावा। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जो हम पिछले स्क्रीन में जैसे हमने देखा था भी, क्लास जावा के अंदर क्या होती है, और क्लास क्रिएट होने के बाद हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो क्लास का एक तरीके से इंस्टेंस है। When a class is defined, no memory is allocated until an object of that class is created. हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं लेकिन क्लास को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती उस टाइम पे, जब तक हम उस पर्टिकुलर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना ले। ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर विद इन दी प्रोग्राम। क्योंकि जो काम होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो सारा काम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होता है। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे हमने जैसे कि पिछले स्क्रीन पे हमने एक कार क्लास बनाई थी। हमारे पास ये एक मेन क्लास है जिसके अंदर हमने अपना मेन मेथड लिखा, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो हमें कंपाइलर के लिए बनाना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर क्लास में, जहां से हमारा कंपाइलर हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे एक मेन क्लास बनाई, उसमें अपना मेन मेथड राइट किया, और जो कार क्लास हमने बनाई थी पिछले स्क्रीन पे, तो उस कार क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट करने के बाद जैसे न्यू कीवर्ड से हमने उसको मेमोरी एलोकेट करवाई। कार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कार क्लास, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा। और उसके बाद इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट के सी कार वन ऑब्जेक्ट के पास जो पिछले स्क्रीन पे हमने कार क्लास बनाई थी उसकी प्रॉपर्टी और उसके मेथड दोनों इसके पास होते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कार क्लास का इंस्टांस है, तो इस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के भी आप पे हम उस पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करते हैं, जैसे कि कार वन डॉट ब्रांड हमने यहाँ पे टोयोटा असाइन करवा दिया उसको, और उस पर्टिकुलर क्लास का जो हमारे पास एक्सेलरेट मेथड था, हमने उसको भी इस ऑब्जेक्ट के भी आप पे कॉल करवा के, और उसके अंदर जो हमने स्पीड करवाई थी उसकी स्पीड को इंक्रीज करवा दी यहाँ पे एक्सेलरेटर मेथड को कॉल करवा के विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जैसे कि हमने यहाँ पे रियल वर्ल्ड एंटिटी का एग्जांपल लिया था, कार एक हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, और जो उसकी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और हमने जो प्रॉपर्टीज बनाई थी और जो मेथड बनाए थे, वो भी एक तरीके से रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर ही हमने एग्जांपल लेके डिस्कस किए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उस पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टी को और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और उन पे कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ऊप्स का ऊप्स के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एनकैप्सुलेशन इन जावा। एनकैप्सुलेशन is the concept of wrapping the data means variables and the methods functions that manipulate the data into a single unit or class। एनकैप्सुलेशन काम क्या करता है, जो हमारे क्लास के वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं उनको एक सिंगल यूनिट में बाइंड करता है, और उस सिंगल यूनिट के ऊपर ही हम कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं तो वो सिंगल यूनिट पे होती है ड्यू टू दैट एनकैप्सुलेशन। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यूनिट में हमारे वेरिएबल्स को और मेथड को बाइंड कर देता है, तो एक आउटसाइड का जो इंटरफेरेंस है हमारी उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर, तो वो नहीं रहता, और उनके हमारे जो वेरिएबल्स और मेथड है उनका मिसयूज नहीं होता ड्यू टू दैट एनकैप्सुलेशन। दिस इज अचीव्ड यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल को, जैसे हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशन में, एक पर्टिकुलर सेशन रखेंगे एक्सेस मॉडिफायर का ही, कि उनका क्या स्कोप होता है, उनको कैसे यूज करते हैं हम अपने क्लास के साथ, अपने मेथड के साथ।
उस टाइम पे हम देख पाएंगे कि एक्चुअल में इनका यूज क्या है। यहाँ पे बस एक आप ये देख लो कि जो हम एनकैप्सुलेशन अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, वो इन एक्सेस मॉडिफायर के भी आप पे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, हमने एक पर्सन क्लास ली, उसमें हमने जो स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का नेम, उसको हमने प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर उस पे अप्लाई करवाया है, प्राइवेट डिफाइन करवाया है इसको। इससे हुआ क्या कि आउट ऑफ दिस क्लास, इस पर्सन के क्लास के इस स्ट्रिंग वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें इसको एक्सेस कराने के लिए इसके दो आगे कंसेप्ट आता है एनकैप्सुलेशन पार्ट में और क्लास के अंदर, गेटर और सेटर। अगर हम इस पर्टिकुलर इस वेरिएबल को हमें आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करना है, तो जो हमारे दो पब्लिक मेथड हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, गेट नेम और सेट नेम, इनको गेटर और सेटर बोलते हैं, तो इन मेथडों के थ्रू ही हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, पर्सन क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इस नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। हमें इस नेम को एक्सेस करने के लिए, इस नेम को मैनिपुलेट, नेम के ऊपर कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए, कुछ मैनिपुलेट करने के लिए हमें इन गेटर सेटर मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए जो यहाँ पे चीज थी कि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। क्योंकि जब आउटसाइड डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो उसका ना तो कोई मिसयूज हो सकता है, ना उसके ऊपर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर इसको कुछ करना है हमें, तो हमें इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो गेटर और सेटर मेथड डिफाइन किए हैं, उसी पर्टिकुलर गेटर और सेटर मेथड के भी आप पे हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर कोई मैनिपुलेशन या कोई अपडेशन या कुछ भी जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये एनकैप्सुलेशन का पार्ट था यहाँ पे। और एनकैप्सुलेशन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनकैप्सुलेशन को अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना ही करना होता है। और वो होती कैसे है, इन एक्सेस मॉडिफायर के भी आप पे होती है, और उसको फिर फर्दर यूज करने के लिए हमें गेटर और सेटर अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं हमारे ओप्स के। तो वो है इनहेरिटेंस इन जावा। Inheritance allows one class, means subclass or child class, to inherit the fields and method of another class, means superclass और parent class। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, अगर रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वजों के पास कोई प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी हमारे जो पूर्वज छोड़ के जाते हैं, तो उसको फर्दर हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको यूज करती है, एक तरीके से उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। वो इनहेरिट करके उसका फर्दर वो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे जावा के अंदर क्या है, दो कंसेप्ट है यहाँ पे इनहेरिटेंस का, जिसमें सुपर क्लास बनती है, मान लें पेरेंट क्लास है, उसके अंदर जो भी मेथड्स और जो फील्ड हम क्रिएट करते हैं वहां पे, वो इनहेरिटेंस के थ्रू सब क्लास जो उस पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड करेगी, तो वो उस पर्टिकुलर क्लास, पेरेंट क्लास के मेथड्स को और वेरिएबल को यूज कर सकती है अपनी क्लास के अंदर, और उस पे फर्दर अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस के फंक्शनलिटी के थ्रू ही हम जावा के अंदर इस पर्टिकुलर रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबल बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इट प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। क्योंकि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल क्लास बनाई हमने, ये एक हमारे लिए यहाँ पे सुपर क्लास है, उसके अंदर हमने एक साउंड का एक मेथड क्रिएट किया यहाँ पे, जो कि एनिमल के साउंड को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है हमारे कंसोल पे। तो हमने, और एक हमने फर्दर क्लास बनाई डॉग क्लास, जो इसको हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे, ये एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास के साउंड मेथड को। और यहाँ पे साउंड मेथड को यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से फर्दर यहाँ पे किसी ने दोबारा साउंड बना दिया। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, ये होती है मेथड ओवरराइडिंग। मतलब कि साउंड क्लास का मेथड एनिमल के पास भी था, और डॉग क्लास ने भी अपने साउंड के मेथड में फर्दर एक अलग यहाँ पे उसको अलग इंप्लीमेंटेशन दे दी। लेकिन देखा जाए तो अगर यहाँ पे हम एनिमल क्लास के जो साउंड मेथड को अगर यहाँ पे डॉग क्लास में साउंड मेथड ना भी बनाते, तो भी हम इस पर्टिकुलर साउंड मेथड को हम अपने डॉग क्लास में यूज कर सकते हैं। क्योंकि एनिमल क्लास के अंदर जो भी मेथड है, जो भी प्रॉपर्टी है डिफाइन की हुई है, वो आफ्टर एक्सटेंशन डॉग क्लास के पास एज ए इनहेरिट होके आ जाती है, और वो डॉग क्लास उन प्रॉपर्टीज और उन मेथड को अपने क्लास के अंदर फर्दर यूज कर सकता है। हालांकि यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप एग्जांपल देख रहे हो, ये है मेथड ओवरराइडिंग का है, क्योंकि एनिमल क्लास में जो मेथड था, सेम मेथड डॉग क्लास ने भी क्रिएट किया, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिफरेंट वे में यहाँ पे किया। क्योंकि यहाँ के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं एनिमल इज मेकिंग ए साउंड,
और यहाँ पे हम फर्दर लिखवा रहे हैं डॉग इज बार्किंग। तो ये एक तरीके से मेथड ओवरराइडिंग हो रही है यहाँ पे। फर्दर हम मेथड ओवरराइडिंग को समझेंगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग सेशन में हम मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब बस यही है कि हम हमारे पास जो पेरेंट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी और मेथड अवेलेबल है, with the help of inheritance concept in Java, we can use these method and properties in our subclass। और फर्दर इनहेरिटेंस के साथ में हम जो डिस्कस किया था अभी यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग, वो कंसेप्ट भी इनहेरिटेंस के अंदर ही आता है। उसको हम फर्दर डिटेल में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऊप्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऊप्स का कंसेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म मींस पॉली मैंने ज्यादा, फिज्म मतलब शेप या टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ वन ऑब्जेक्ट टू मेक मैनी फॉर्म्स। वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट की हम बहुत ज्यादा फॉर्म का यूज कर सकते हैं अपनी जावा के अंदर, और ये किस कंसेप्ट की, किस फंक्शनलिटी की भी आपको पता जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। इन जावा इट कैन बी अचीव्ड वाया मेथड ओवरलोडिंग, सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, और मेथड ओवरराइडिंग। सब क्लास हैज मेथड दैट ओवरराइड्स द पेरेंट क्लास मेथड। जैसे कि हमने पिछली स्क्रीन में देखा था, इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या कर रहे थे, मेथड ओवरराइडिंग कर रहे थे। और पॉलीमॉर्फिज्म में अब दूसरा देखा हमने कंसेप्ट यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग, मींस मेथड सेम है, बस उसके हमने पैरामीटर या चेंज कर दिए या पैरामीटर की पोजीशन चेंज कर दी। उसकी वजह से हम सेम मेथड, जैसे मेथड की सिग्नेचर सेम रहेगी, लेकिन उसमें हम चेंज कर रहे हैं उसके पैरामीटर में, पोजीशन में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लास मैथ ऑपरेशन में हमने एक मेथड बनाया इंट ऐड, इंट ए और बी का हमने यहाँ पे सम करवा रहे हैं। और यहाँ पे ए और बी का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अदर मेथड बनाया हमने इसी क्लास के अंदर इंट ऐड, उसके अंदर हम 3 वेरिएबल ले लिए, ऊपर 2 वेरिएबल थे। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर डिफरेंट हो गए, लेकिन हमारा मेथड नेम और उसकी जो हमने रिटर्न टाइप दी यहाँ पे सेम है। तो ये मेथड एक तरीके से ओवरलोडिंग होगी, क्योंकि सेम मेथड है, हमने उसको ओवरलोड करवा दिया विद डिफरेंट पैरामीटर्स। मेथड ओवरलोडिंग का भी हम एक डिटेल में अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। और मेथड ओवरराइडिंग का भी, मेथड ओवरराइडिंग जैसे हमने पिछली स्क्रीन पे भी देखा था, यहाँ पे क्या है, क्लास बर्ड बनाई हमने, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया फ्लाई, और उस बर्ड क्लास को पैरट क्लास ने एक्सटेंड कर लिया, और फर्दर जो फ्लाई मेथड था उसको ओवरराइड करके इस पैरट क्लास ने फर्दर उसकी इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हम किस भी आप पे हम अचीव कर पाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट के भी आप पे हम अपने पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो इन जो मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग को फर्दर आने वाले सेशन में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। बट यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वही है कि एक ऑब्जेक्ट की मैनी फॉर्म हो सकती है, और वो कैसे हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। तो आने अब हम ओप्स के नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ओप्स का नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। Abstraction hides the complexity of the system by exposing only the essential parts। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो हमारे सिस्टम की या हमारे प्रोग्राम की या हमारे प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करता है आउटसाइड इन्वायरमेंट से, और ओनली जो एसेंशियल जो मेन पार्ट है वही हम आउटसाइड इन्वायरमेंट को बस एक्सपोज करवाते हैं। It can be achieved in Java by using abstract classes और interfaces। Abstraction Java के अंदर दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, with the help of abstract classes और interfaces। ये यहाँ पे एक abstract class का इंटरफेस का भी हमने एक ओवरव्यू लिया है, लेकिन इसके लिए भी हम फर्दर डिटेल में आने वाले टाइम में सेशन अलग से क्रिएट करेंगे और अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और इंटरफेसेस क्या होते हैं, और उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एक ओवरव्यू यहाँ पे, ए क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड एंड कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट विदाउट ए बॉडी एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंस्टेंटिएट का मतलब क्या है कि हम इस पर्टिकुलर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं, विद बॉडी और विदाउट बॉडी। विद बॉडी वाले मेथड को हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में काउंट करते हैं, और विदाउट बॉडी वाले मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास बनाई शेप। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम किसी क्लास के आगे
एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो क्लास हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है जावा के अंदर। और इस क्लास के अंदर हम दोनों टाइप के मेथड हमारे पास हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी, अगर किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके आगे भी हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे void dra एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसकी यहाँ पे आप देख रहे हो बॉडी नहीं है, यहाँ पे ओनली डिक्लेरेशन है इसकी। हमने दूसरा मेथड यहाँ पे लिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इन्फो, जिसकी हमने इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे रखी है। इसी इन्फो मेथड के अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर रखा है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंक्रीट मेथड, जो हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको कंक्रीट मेथड भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सर्कल क्लास ने एक्सटेंड किया है। और जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनकी इंप्लीमेंटेशन वो क्लास वहां पे प्रोवाइड कराए। अगर फर्दर जो क्लास एक्सटेंड कर रही है उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और वो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इंप्लीमेंट नहीं करती, तो फर्दर हमारी जावा के अंदर वो सब क्लास भी जो उस पर्टिकुलर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है वो भी एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही मानी जाती है, क्योंकि उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो एक्सटेंड की है उसको फर्दर उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की है। अगर वो प्रोवाइड कराती है तो वो एक नॉर्मल क्लास होती है, अगर नहीं करवाती तो उसको भी हम जावा के अंदर एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, वो यहाँ पे देख लेते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस, एन इंटरफेस इज एन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट। इंटरफेस भी एक तरीके से सेम क्लास, जो अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे हमने एनिमल एक इंटरफेस बनाया है। और अगर कोई फर्दर क्लास, जैसे कि हम क्लास डिफाइन करते हैं वैसे ही हम इंटरफेस को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा अपनी क्लास नेम के आगे। जिस क्लास नेम के आगे इंटरफेस वर्ड कीवर्ड आ जाता है वो क्लास ना बन के हमारा एक इंटरफेस बनता है। और इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जितने भी हम मेथड डिक्लेयर करते हैं वो विदाउट बॉडी के होते हैं, उनकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। और जो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके अंदर जितने भी मेथड हैं अवेलेबल हैं उनकी वो इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हमने एक इंटरफेस बनाया एनिमल, उसके अंदर हमने एक साउंड मेथड बनाया, डिक्लेयर करवाया बस। और जब कैट क्लास ने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो उस कैट क्लास ने उस पर्टिकुलर मेथड को की बॉडी या उसकी जो वर्किंग है वहां पे इंप्लीमेंटेशन अपनी क्लास के अंदर दी। यहाँ पे कैट क्लास ने वाइड साउंड मेथड की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई और इसके अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करवाई है जिसमें कैट इज म्याउइंग, उसकी जो साउंड है वो यहाँ पे हमने एक तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रिंट करवा रहे हैं। इट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, जैसे हमने पिछले स्क्रीन पे डिस्कस किया था कि जिस मेथड की कोई बॉडी नहीं होती वो बाय डिफॉल्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट दैट ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट, इंटरफेस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर क्लास को करनी होती है। तो ये हमारे आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किए थे ये सारे ऊप्स के कंसेप्ट थे, 6 के 6 हमारे ऊप्स के कंसेप्ट हैं ये। तो इन ऊप्स के कंसेप्ट के भी आप पे ही हमारी सारी प्रोग्रामिंग जावा के अंदर होती है। और वो सारा जावा के अंदर जितनी भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो भी क्लासेस बना रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ इन्हीं ऊप्स कंसेप्ट के सराउंड ही घूमता है। और जावा के अंदर सब कुछ क्लासेस और ऑब्जेक्ट के भी आप पे ही होता है, और जो बाकी कंसेप्ट है वो भी ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ही ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारा सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के भी आप पे ही होता है। और ओवरऑल जावा हमारे ऊप्स के कंसेप्ट के ऊपर ही काम करती है। तो आने वाले सेशन में हम इन पर्टिकुलर एक एक ऊप्स कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, कैसे इनको डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इनका हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज है। तो इस यूज को फर्दर समझने के लिए हम आने वाले सेशंस में कंटिन्यू इस पर्टिकुलर ओप्स कंसेप्ट के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और इनको विद द प्रोग्राम समझेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।